if I am not wrong, question number 3 था अपने को होमवर्क. First subpart anyone? Second subpart anyone? Third subpart anyone? Third. तो फ्रैक्शन देख के पहले डरो मत, ठीक है ना. वो बहुत ही सिंपल है. प्लस तुमने तो 8 से यहाँ कर दिया है. देखो फ्रैक्शन वगैरह सिखाएगा बेटा. इसकी वैल्यू 19/2 हो जाएगी. समझ आया तेरे को? a की वैल्यू 5. तुमने किया है क्या होमवर्क? हाँ किया. 19/2 एक चैप्टर संभाल कर देते हैं. वो बता दो. हाँ हाँ बता दो. ये देखो अभी ये A4 A पता है. यहाँ पे फॉर्मूला लगाता है a + 3d is 19/2. a की वैल्यू डाल दिया बेटा. बता दी मेरे को. 3d is 19/2. 3d is 19/2 - 5. एलसीएम लिया, सॉल्व किया. 9/2 आ जाएगा. तो से d की वैल्यू 3/2 आ जाएगी. अब 5 + 3/2 हो गया 6.5 + 3/2 हो गया कितना? 8. समझा है? जल्दी फ्रैक्शन में रहने से मैंने तो स्टार्टिंग में मैंने पूरी डूब गए थे. पूरी डूब गई. मैं तो बता रहा हूँ तेरे को. ये बोलना बहुत आसान है और घर जाके किताब बोलना मेरे बहुत ही डिफिकल्ट है बेटा. क्या जब तक तेरे चाचा को मैसेज नहीं करो क्लास के सामने और डिलीट नहीं करो तेरे सामने. गणेश चतुर्थी में मनावा जाता है इस बार. नहीं सही में. सर 6.5 की जगह फ्रैक्शन में रखते तो हाँ वो तो नहीं बाहर है. ज़्यादा फ्रैक्शन में डालने के लिए वो क्या है पब्लिक. अरे सामने भगवत की सुधा को क्या मिला पता नहीं. अरे वो बताओ ना. होमवर्क नॉट डन अगेन. हाँ डिलीट कर दो बेटा. हाँ सॉरी फॉर नहीं हो गया. मैं एवरीवन पे क्लिक करने आ रहा था बट मेरे को याद है वो ऐसे नहीं करना. आ गया. कर दिया डिलीट बेटा मैंने. नहीं बेटा वो तो सॉरी ऑप्शन में रखा. मम्मी में मिल जाएंगे. चलिए बढ़े आगे. फोर्थ सबपार्ट एनीवन? यस बेटा. 6th टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना. ऑनलाइन कौन कौन है अभी? आरुषा समझा गया? शांति बढ़े आगे. बेटा और आज के सेशन में ना अपन कई सारे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सब क्वेश्चन आपको आपकी वर्कशीट में भी मिल जाएंगे. अगर आपको फुल वर्कशीट देगी तो ऐसा नहीं कुछ रैंडम उठाया है मैंने. और एक और ना बेटा, अगर टाइम मिलेगा अपने को एंड आफ्टर द होल पोर्शन इज डन, ये चैप्टर आपको 11th स्टैंडर्ड के अप्लाइड मैथ्स में भी है. उसके 80% क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप 10th में भी कर सकते हैं. तो अपन वो भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे. कई तो ऐसे हैं कि आप तो अभी के अभी कर लो. एएन के बढ़ते हैं ना, एएन के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को वैसे नहीं पूछना चाहिए बट कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो मैं आपको करा दूंगा. बट ऑब्वियसली पहले पोर्शन खत्म हो जाए, हमारा पूरा रिविजन हो जाए, उसके बाद में अपन देखेंगे. हाँ आपने मेरा मैसेज सुना था? नहीं. हाँ मैंने ये सुना था कि तेरे को लगा वो एसएन है. नहीं. ये था क्वेश्चन नंबर 3. आई थिंक इस यार में डायरेक्टली अपने को 19 और 20 होमवर्क था. हाँ मैं तो 19 तो ऐसे स्कूल में भी ऐसे कराया था. एक बार के लिए 19 क्वेश्चन समझा रहा हूँ. सुनो. एक इंसान है 1995 में वर्क करना शुरू किया. सालाना सैलरी 5,000 रुपए है, ठीक है ना. स्टिल मोर देन कनाइगा, ठीक है कोई बात नहीं. हो गया ना. मेरे दुकान शुरू नहीं इसके लिए, वरना ये तो अपने महीने का रहेगा ना अपने जो प्रोजेक्शन था, है ना. हाँ अपन कितना
Subba Rao, don't worry, ठीक है ना? हाँ, only Subba Rao was working in 1995, you are working in 2025, not much difference. हाँ, एनुअल सैलरी 5,000 रुपए थी, हर साल इंक्रीमेंट 200 रुपए का हो रहा है, बताओ कितने साल में 7,000 रुपए सैलरी हो जाएगी? बेटा देख, ऐसा नहीं है 5,000 रुपए सैलरी आई, उसने पिगी बैंक में डाल के रख दिया, फिर नेक्स्ट ईयर और कुछ आई, वो भी पूरी पूरी पिगी बैंक में डाल दिया, ऐसा नहीं बोल रहा बच्चे मेरे को। क्या बताओ टोटल कितना हो गया है, या टोटल कितना कब हो जाएगा? आज 5,000 है मान ले, कल 5,200 है, फिर 5,400 है, फिर 5,600 है, तो 7,000 कब होगा? तो देख, सच में ऐसे कर सकते हैं? नहीं बेटा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो ऑन फिर 7,000 निकालना है, मेरे को पहले बताना पड़ेगा। सिंस कॉमन डिफरेंस है कांस्टेंट इम्प्लाइज आंसर करते हैं ए एंड ए पी से होमवर्क करके आने का, वहाँ पीछे बैठ के घर के झगड़े नहीं सुनाना लोगों को, होमवर्क करके आने का। देखो इट इज एन ए पी, ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो रहा है, 7,000 इज 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मेरा कहते 200 है बेटा, ये 7,000 इज 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200, 4,800 हो रहा है यहाँ पे, प्लस 200 एन, ये 2,200 एस 200 एन, एन की वैल्यू 11 होगी। इन 11th ईयर उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, समझे कि? हमने होमवर्क पहले किया क्यों नहीं? वाह 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 वाह, कहाँ से? पेपर है ना, अब देखो बेटा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, पीछे आता है n = 11 लिखा है उसमें, ठीक है? अब पीछे हो गया, मैंने जब पहली बार आज स्टूडेंट डे क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो मुझे लगा था कितने साल में, मतलब 2025 में, 2012 में वो पूछता। अब अगर 11वां साल में है, तो मैं तो ऐसा काउंट करके बताऊंगा तुम्हारा, ये फर्स्ट ईयर है 1996, सेकेंड ईयर 97, 98, 99, 2000, 1 2 3 4 5, 2005, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 11 को ऐड करने बोलूँगा ना तो 2006 आ रहा है, तो 2006 बोलेगी सर 11 ऐड कर दो। प्रॉब्लम क्या होता है ना इसके अंदर, आज का जो साल है वो पहला साल है ना बेटा मेरा, अपन वो भूल जाते हैं, तो प्लस जो भी साल है -1 करना पड़ता है। लकीली हमें पूछा ही नहीं है, पीछे तो वैसे दिया ही नहीं, कितने साल में, तो 11वें साल में, मेरा बाप समझा वजह थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 एनीवन? यस, अब देखो ये हमारी रामकली जो है, ये क्या कर रही है, पहले हफ्ते 5 रुपये बचाई, ठीक है, फिर उसने हर हफ्ते 1.75 एक्स्ट्रा बचाना शुरू किया। हाँ, इसमें वो पिगी बैंक में डाल रही है, पर अब वो ये नहीं पूछ रही है कितने समय बाद मेरे पिगी बैंक में 20 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे, वो बोलती है कब मेरा वीकली सेविंग 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगी। इसका समझाएगा जरूर डिफरेंस, पक्का? ये बात मेरे इसमें कितना है 5, फिर 6.75, फिर 8.5, so on, फिर 20.75। अब जब कैलकुलेशन जिनको इशू दे रहा है वो पहले लिख देना, सिंस कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हेंस इट इज एन एबी, 20.75 is 5 plus n minus 1, कॉमन डिफरेंस है 1.75। एक बार के लिए अपनी ब्रैकेट बोल रहा हूँ बेटा मैं, 5 plus 1.75
पूछा समझाए पक्का क्या था वर्कशीट या कोई डिसेंट क्वेश्चंस थे होमवर्क में पता नहीं कितने थे बहुत ज़्यादा नहीं थे एक इनिंग पकड़े होमवर्क किया है क्या ये क्या देखो क्या हुआ था मैंने क्लास में घुसकर निकलते होमवर्क दिखाना मेरे को अरे सर क्या मतलब की बात है बहुत छोटा डाल चला बड़े आगे रुचा मिस्टर शास्त्री आज क्या बहाना है होमवर्क नहीं करके आने का यू शुड राइट अ बुक नॉट किडिंग बहुत पैसा आंसर है रिटायरमेंट लिख दिया अंकल ने करना अंकल ने तुम्हें लिखना चाहिए अभी व्हाट टू डू सो दैट आई फेल इन एग्जाम What to do after I fail? नहीं वो तो तू लिखा लेगा वो तो शुरू हो गया अपना तो हाँ व्हाट टू डू आफ्टर मम्मा किक्स मी आउट ऑफ ट्यूशन क्लास स्कूल Sir? हाँ Okay. मम्मी कौन से स्कूल की प्रिंसिपल है There's no option. वहाँ पे भी नहीं मिलना है एडमिशन मम्मी बोलेगी हमको ढंग से बच्चा बच्चे चाहिए ना है, मैं बड़ी हूँ. बच गई बेटा बड़ों का होता तो भी नहीं लिए थे तेरे को और शायद बच्चों वाले में भी नहीं लेंगे उनका भी आईक्यू तेरे से ज़्यादा है मेहनत तो तेरे से ऑब्वियसली याद कर लेते वो लोग Sir, नहीं मैं मेहनत ज़्यादा करती ये लोग उठाइयों को समझ में नहीं आता कौन ज़्यादा आलसी है हूँ. तो लड़कियों पे तो मेहनत कर रहा है कम से कम वो बेटा 3 महीने से मेहनत कर रहा है मेरे पीछे मोबाइल दे दो तेरा देख के लगता नहीं समझ में नहीं आता कई बार तेरा प्रियंशी का जो रिलेशन चल रहा है ना अभी Sir, मेरा और उसका कुछ नहीं है. देखा पीछे से हाँ भी आ रहे हैं हमको चलो ओए गाइस बच्चा लोग प्लीज शांत ऐसा वैसे को मैथ्स की बुक ले जाना होगा इसके लिए मैं जान लूँगा बेटा पहले बताओ कौन से क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 18 एनीवन दोनों के ए एन इक्वल करने बेटा देख ऐसा क्वेश्चन मैंने कल किया था एनसीईआरटी में मैं करके दिखा रहा हूँ तेरे को इसका एन टर्म की वैल्यू और इसके एन टर्म की वैल्यू सेम है बेटा Sir, इसके आंसर्स का निकला. बेटा जो होमवर्क कर रहा था कॉपी में ये 11 माइनस 2 है ना बेटा हाँ, ये तो इक्वेशन आप इसके बाद. कितने देगी ट्यूशन दी ये भाग्य आया नहीं ना अभी तक अब क्या? मैं कर दूंगा ठीक है तेरे चाचा मानेगा नहीं तेरे चाचा वाले ऐसा तेरा मजाक भी शुरू कर रहा एक मैं डालता हूँ कारण मेरे को ये डालने के लिए बोल रहा है कि मजाक था डाल दूंगा नित्या अच्छा बेटा ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल हो जाएगी मेरे लिए याद है कंसेप्ट एनसीईआरटी 7 आ गई दोनों के 7th टर्म जो रहेगा उसकी वैल्यू इक्वल रहेगी ये जो टर्म्स आ रहे हैं उसके बाद ए ईशान भाई ये पकड़ दो चलो ओए गाइस 80 के अंदर कौन सा था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया है गाइस 29th क्वेश्चन मुझे पर्सनली पसंद है ये आपकी वर्कशीट में भी मिल जाएगा सेंटर पॉइंट स्पेशली ठीक है क्वेश्चन किसी को आया है गुड 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 वंश हेल्प मी विद द क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बच्चे ने मुझे समझा क्वेश्चन को ठीक है फाइन
है लाइफ? अब देखिए मुझे क्या पता लास्ट टर्म की वैल्यू ये है, ठीक है। मुझे बताओ कितवा टर्म है वो। देखो ए पता है, बी पता है, ये क्या है ए एन है, ए एन मुझे पता है, खत्म कर दो। ए एन एस ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला लगाया, उठानी क्वेश्चन है। 5 प्लस एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस माइनस वन बाई फाइव है, माइनस वन बाई फाइव है 5 माइनस वन बाई फाइव एन प्लस वन बाई फाइव। राइट हैंड में एलसीएम ले लिया बेटा मैंने, 25 माइनस वन प्लस नहीं वन एन था एन प्लस वन द होल ओवर फाइव, ये पे फाइव फाइव बढ़ गया माइनस वन एस 26 माइनस एन इधर उधर किया एन इज इक्वल टू 27। कुछ बच्चे लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर मेरे को दिख रहा है कॉमन डिफरेंस है मेरा माइनस वन बाई फाइव 26 तो मैं जीरो, तो नेक्स्ट टर्म 27 माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा। वैसे मत करना, तुम्हारा बोलना बिल्कुल सही है, एक्सप्रेशन सही तरीके लिखोगे तो भी तुमको शायद से मार्क्स मिल जाए, बट वो यहाँ पे हो रहा है, इसे तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहना जरूरी नहीं है बेटा। हाँ बोल रहा गाइस, ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपका वर्कशीट है अभी तो 29 क्वेश्चन पे प्लीज शाम कर लीजिए। ये लोगों के कभी लोगों के आज के बेटा 2 दिन ऊपर करना तो रोज की बोलता है कभी, और दिस 1/5 ये वाले 1/5 प्लस 1/5 को माइनस 1/5 वो कर सकते थे, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। गाइस शांत है, देखो शांत बेटा प्लीज, एक क्वेश्चन जिनका नहीं हुआ था या जिन्होंने नहीं किया था करेंगे फटाफट। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 45। अब बेटा देखो इसके अंदर ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज कराने के बाद में बहुत सारे छोड़ने भी है, ऐसा नहीं है कि काम के नहीं है, ऐसा है कि नियरली सिमिलर पैटर्न के है, वो तुम्हारे प्रैक्टिस के हिसाब से डाले गए हैं। क्या हो गया बेटा? सुना अलमारी में एक मैथ्स की साइड एक मैथ्स की बुक और एक साइंस की बुक एग्जाम के निकाल दो। पढ़े आगे। बेटा राधा
क्वेश्चन, ये बेवजह क्वेश्चन देते हैं, इजी है, देख लो क्या दिया गया है। 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म। बेटा देखो 24th टर्म का मतलब a plus 23d, 10th टर्म का मतलब a plus 9d, a plus 23d is a plus 2a sorry 2a plus 18d, इधर उधर करूंगा a is equal to 5d। ये पहली इक्वेशन आ गई बेटा मेरे लिए। मुझे अब 2 शो क्या है, 72nd टर्म इज 4th टाइम, 2 प्रूव है मेरा। 72nd टर्म इज 4 टाइम्स 15th टर्म, इसका LHS a 72 मतलब a plus 71d, a की जगह 5d डाल दिया बेटा मैंने। इसका RHS 4 टाइम्स 15th टर्म, 4 टाइम्स a plus 14d, a की जगह 5d डाल दिया बेटा मैंने, 5d था प्लस 14d, 4 टाइम्स 19d, 76d, LHS इक्वल टू RHS। समझा है गाइस? करिए फटाफट। और क्वेश्चन थे इसके बाद में? बेटा बातें नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। गाइस बढ़ाओ आगे। नहीं क्यों नहीं समझा? देख तेरे रिलेशन क्या दिया हुआ था बेटा, 24th टर्म है ट्वाइस 10th टर्म, मतलब a24 की वैल्यू 2 टाइम्स a10 दी हुई थी। तो तूने जो रिलेशन था जो रेड में मैंने किया हुआ है पूरा सॉल्व, ओपन किया तो a और d के में एक रिलेशन आ गया, लाइक a is 5d आ गया। तो जब मुझे प्रूव करना तो उसका LHS का LHS वैल्यू निकाला, RHS का RHS निकाला, खत्म। बढ़े आगे। सारा हाँ निशान Guys, 45th question. Anyone who 45th question? Exact same question लगे। चलो ओए, अब एक बार के लिए अदिति नहीं आई, भाटिया नहीं आया, वीर आ गया। शाहू का क्या सीन था? मुनीश, शाहू का क्या था? बेटा अब गाइस ओए शान बेटा, आप लोगों को मैं एक बहुत सिंपल सी चीज सिखा रहा हूँ। कोई भी एक एपी है, मानो 11, 14,
आपको 10th टर्म बोलूंगा आप निकाल लोगे, 50th टर्म बोलूंगा आप निकाल लोगे, कोई भी टर्म बोलूंगा आप निकाल लोगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ nth टर्म बताओ क्या है। nth टर्म मतलब a n की वैल्यू क्या होगी, मतलब n की जगह पे n ही रखना पड़ता है, तो a n हो जाता है a प्लस n माइनस 1 d, ये 8 प्लस 3n हो जा रहा है। अब मैं ये वैसे ये इसको बोला जाता है जनरल टर्म, क्या बोला जाता है इसे, जनरल टर्म। बट मैं इसे एपी जनरेटर बोलता हूँ, मैं इसे एपी जनरेटर बोलता हूँ। क्यों, यहाँ पे अगर मान लो n की वैल्यू 1 डालूंगा मैं, तो a1 की वैल्यू 8 प्लस 3 मतलब 11 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 डालूंगा तो a2 की वैल्यू 8 प्लस 3 इंटू 2 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगी। n की वैल्यू 10 डाल दूंगा तो 8 10 8 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 8 38 हो जाएगी। समझाएगी क्या हो रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं है, आपको क्वेश्चन रहता है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और ये ऐसे एपी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहता है इफ nth टर्म ऑफ एपी इज 8 प्लस 3n देन फाइंड द फिफ्थ टर्म 7th टर्म, ऐसा बोलो, ठीक है। पहले आप पढ़ते क्वेश्चन लिखो, मैं डिटेल कर रहा हूं। फाइंड द जनरल टर्म, और जनरल टर्म का अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, of the AP (11, 14, 17, 20 dot dot dot). ये जहां पर एक ब्लू कलर में किया है वो करेंगे, ब्लैक कलर नहीं करेगा, कॉपी नहीं करेंगे, खुद से करेंगे। करना you will be having homework. Just listen, आप लोगों को ट्यूसडे का पता है ना, you have a social test this Tuesday, the one which was scheduled for the previous week. मेरी छुट्टी, तुम लोगों के साथ भी छुट्टी मिलेगी। तुमने क्या हुआ है लाइफ में, टॉपिक क्या है? मेरा तो आई कैन अंडरस्टैंड यू डिजर्व हॉलिडे, क्या ओवर टाइम काम रहेगा, फिर मैं अपना चूहे बेचना बेटा इस बार। मैं बता तेरे को, सुबह सुबह जाके वहाँ पे कहता चितारोली में चूहे बेचना, मार्जिन भी बहुत है बेटा। तेरे पीछे बैठी हुई है ना, उसके दुकान के सामने लगते भी है खूब सारे, वहाँ पे तुम्हारी शॉप के सामने वहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा चूहों के वो, ठीक है ना। बैठ जाना पे, चूहा बन के नहीं बैठना बेटा, वो उसमें पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, अच्छा चूहा चाहिए उनको। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, बातें भी रहेगी। हाँ वही तो मिक्की माउस है, चूहे की बात कर रहे हैं हम। उसको क्या बताओ, गंगा चूहा जो कहते हैं रेलवे स्टेशन में मिलते बने बड़े। का टॉपिक क्या है? हो सकती है मैं कुछ नहीं बोल सकता। ए शांत, पढ़ाऊं आगे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चेक whether the following will form an AP. Check whether the following will form an AP. फर्स्ट सब पार्ट करके लिखना बेटा उसके अंदर। फाइव माइनस 2n, an की वैल्यू है 5 माइनस 2n। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा होता है। इसमें बेटा तीन टर्म निकालना, a1 की वैल्यू a2 की
वैल्यू A3 की वैल्यू आपकी इच्छा है A4 भी चलो 4 निकालेगा बोलो, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 2 इंटू 1 3 हो गई, ये 5 माइनस 2 इंटू 2 1 हो गया, 5 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 हो गया, 5 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 हो गया, 3 1 माइनस 1 माइनस 3। अभी A2 माइनस A1 की वैल्यू माइनस 2 आ रही है, A3 माइनस A2 की वैल्यू भी माइनस 2 आ रही है, A4 माइनस A3 की वैल्यू भी माइनस 2 आ रही है। Since D is constant, hence it is an AP। ये समझा? ये जो करना है आपको खुद से करने की कोशिश करना प्लीज। एक सेकेंड वाला भी दे रहा हूं मैं, an is n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका भी देखो क्या ये AP है, ठीक है। पहला सब पार्ट मैं आपको समझाने के लिए छापना मत अंदर दूंगा, सेकेंड सब पार्ट अपने आप से करना ही है। नहीं बेटा कोई सेकेंड सब पार्ट बनेगा तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, करेगा। हर एक जगह पर 1 डाल दो तो ये बना देगा, हर एक जगह पर 2 डाल दो A2 आ जाएगा, हर एक जगह 3 डाल दो A3 आ जाएगा। तो ये an की वैल्यू दी गई है, अगर n की जगह 1 यहाँ डालो तो यहाँ पे डालेगा, n की जगह 2 यहाँ डालो तो यहाँ पे डालेगा, वैसे वैल्यू आ जाएगा। कांस्टेंट n स्क्वायर n से डिवीजन AB हमें एक सकते लिखना है बेटा। सेकंड वाला पूछ लो ना मैं। क्या? n स्क्वायर हां कर लिया हूं मैंने कब का। कब का? 5 सेकंड पे कब हो गया ना फास्टेस्ट। वर्कशीट है किसके हाथ में? हाँ प्लीज थोड़ा क्विकली करो, मुझे आज ही खत्म करना है। और बेटा कल से ना अपनी अटेंडेंस थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। गैस करो क्यों? ऑब्वियस है ये, कल जो होमवर्क करके नहीं आएगा उनको मैं हड्डियां तोड़ के बाहर निकालूंगा। फिर गणेश चतुर्थी के इसमें बैठे रहेंगे हॉस्पिटल में, फिर नवरात्रि आएगा उसमें हाथ तोड़ूंगा फिर से मैं उनके, ठीक है। अरे चलते चलते गरबा करना ना। तो बैठे बैठे ऐसा बजाएगा बस तो गलत समझेंगे ना। चलिए ओए क्या 4 निकाल दे कॉम्पिटिशन कांस्टेंट का ये ये समझा देखो, ये समझा देखो A1 A2 A3 A4 निकाल फटाफट। नहीं है हाँ तो नहीं है तो नहीं है, मेरे को डांट रहे हो। गाइस ओए फटाफट से वाला सेकंड सब पार्ट। और सुनो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं कल से रेगुलर इसमें पहले होमवर्क चेक करूंगा मैं, जिसका होमवर्क नहीं किया हुआ है एसएन पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल फॉर यू। अगर आपको एएन ही नहीं जानते तो एसएन तो भूल जाना, जैसा नेक्स्ट टॉपिक है मैं पट क्लास के बाहर निकालूंगा फॉर द चैप्टर, ठीक है ना। और फिर मेरी इच्छा हुई कि कम बच्चे अच्छी पढ़ाई तो मैं छुपके से आइडेंटिटी स्टार्ट कर लूंगा, मैं मजाक में नहीं बोल रहा। एंड आइडेंटिटी के वीडियोस हैं मेरे पास, मैं किसने मांगे थे उनसे भी रिसेंट में मिनास नहीं आप कितने वीडियो थे 12 ही है बस, उसमें एक दो है 5-5 मिनट के, वो क्या रिकॉर्डिंग कर दी थे वो स्टॉप हो गई थे 5-5 मिनट के, बच्चे में है 2-2.5 घंटे के, तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, वो आराम से देखना वीडियो घर पे। वैसे भी फरवरी का अटेम्प्ट और मई के अटेम्प्ट के बीच बहुत टाइम है, 3 महीने का टाइम, ठीक है ना। पहले का फरवरी में मार्क्स अच्छे नहीं आए जो नहीं आ रहे हैं, तो मई वाले के पहले में बहुत टाइम बेटा, खूब टाइम है। वैसे गर्मी का मौसम रहता है, एसी ऑन करना घर पे मस्त बैठ के देखना, मत जा नहीं रहे, ठीक है।
वैसे किसी न किसी हड्डी तो पैर हड्डी तो टूटने वाली हाथ की या पैर की। चलो ओए A1 की वैल्यू 2 आ रही है, A2 की वैल्यू 5 आ रही है, A3 की 10 आ रही है, A4 की 17 आ रही है। किसी को इसमें डाउट है क्या? मैंने A3 का भी निकाला। वो ठीक है। अब देखो A2 माइनस A1 की वैल्यू 3, A3 माइनस A2 की वैल्यू 5। देखो यही कॉमन भी सेम भी दिख रहा है, मैं आगे देखा ही नहीं। और सी बोली मेरे को यही दिख गया तो मैं तो A4 निकाला भी नहीं। फेयर ना, सिंस B is not constant, it is not an AP। समझे बातें? सिंपल क्वेश्चन था ये। अब एक अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना आप लोगों के एमसीक्यू में आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सर वो केस बेस में ऐसे ही कभी डाल देता है 1 मार्क का। मैं बेसिकली मैं बोलना चाहता हूं जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है। ये मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया हुआ था पहले भी ऐसे क्वेश्चन का, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने जगह है इसलिए वही कर रहा हूं मैं। इफ an की वैल्यू है मान लो 2n plus 3, फाइंड a of n plus 1 मान लो। क्या करूँगा बताओ? परफेक्ट, हर n की जगह पे n plus 1 डाल दो। तुमको देखो an की वैल्यू 2n plus 3 अगर दी हुई है, a1 की निकालनी तो हर n की जगह 1 डालते हो, a5 की निकालनी है हर n की जगह पे 5 डालते हो, a100 निकालना है हर n की जगह 100 निकालते हो, n plus 1 निकालना है तो हर n की जगह पे n plus 1। अभी के लिखने के लिए लिख रहा हूँ, तुम लोग भी लिख लेना कि आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा कभी, समझे? हर n की जगह पे n plus 1, तो a of n plus 1 is 2 times n plus 1 plus 3, बोला 2n plus 2 plus 3, 2n plus 5। समझे क्या हुआ है? वैसे पेज नंबर 28, but you won't be needing worksheet एकदम से अभी। तो वो क्वेश्चन नंबर था 7। एक और सिंपल कंसेप्ट, सेंटर पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम का। इट कैन कम इन 1 मार्कर, बट एमसीक्यू में अगर आ जाए ना तो इसका तरीका बहुत इजी हो जाता है, ऑप्शन से कर देते हैं लोग, बट अपन एमसीक्यू जैसा करेंगे नहीं। गिरिपू, why are you so happy गिरिपू? Found a girl, stay happy ना। हाँ, why do you want to be cuter and find a girl and then be upset and like मस्त क्यूटली स्माइल करता रहेगा, कोई लड़की देखो देखेगा पकड़ा के तेरे प्यार में, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। बेवजह को मम्मी को ना पड़ेगा बहू ढूंढ लिया बच्चे ने हमारे। बहू से याद आया, वंशिका जी है ना? चलिए ओए यहाँ पे इल्जाम लगाओ लोगों पे। गाइस आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए फटाफट। गाइस ओए ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है सेंटर पॉइंट के पेपर में। ये 3 टर्म्स दिए गए हैं, 8x plus 4, 6x minus 2, 2x plus 7। ये तीनों एपी में है, बताया गया है। मुझे बोला गया है अब x की वैल्यू ढूंढ के बताओ। Anyone would like to help? सर ये करोगे तो आ जाएगा वो। यस A2 minus A1 करेंगे और A3 minus A2 को परफेक्ट। आई थिंक मुझे जैन के स्कूल में हुआ है चैप्टर। गुड बेटा, देखो अगर किसी ने नहीं सुना है और अटेम्प्ट करना चाहता है, हाँ कॉमन डिफरेंस क्या लिखूंगा बच्चे में? नहीं आएगा। तेरा 8 is equals to 8 टाइप आ
मैंने कॉमन डिफरेंस क्या बताया था, या तो A2 माइनस A1 होता है, या A3 माइनस A2 होता है, या A4 माइनस A3 होता है, सबके कॉमन डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे भी तो मैं ये कर सकता हूँ ना, तो मेरा D की वैल्यू A2 माइनस A1 है, और वैसे D की वैल्यू A3 माइनस A2 भी है, तो दैट इम्प्लाइज A2 माइनस A1 इज A3 माइनस A2। ठीक है, ये सीधी से बात करके समझ में आया था तुम लोगों को ना, नारायण वालों को अरिथमेटिक मीन करके भी सिखाया गया है, वो 10th में नहीं है वो। ठीक है, 11th में है, अप्लाइड में भी है, कोर में भी है, बहुत इजी कंसेप्ट है वो, बट यू डू नॉट हैव टू थिंक सर वो तो मेरे वैल्यू मेरे अरिथमेटिक मीन होगी तो A1 का A3/2 लगा दूंगा मैं, वो सब बातें नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं, वैल्यू डाला 6x माइनस 2 माइनस ऑफ 8x प्लस 4 is 2x plus 7 minus of 6x minus 2, 6x minus 2 minus 8x minus 4 is 2x plus 7 minus 6x plus 2 minus 2x minus 6 is minus 4x plus 9, 2x is, ओ भाई कुछ गलत आ रहा है मेरा, x is 7.5 आ रही है, देखो सही है क्या। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं करेंगे प्लीज, कोई भी एपी बोला था कोई भी रैंडम नंबर नहीं बना, 2 4 6। ठीक है, A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है इसमें, A3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी होती है, क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, A2 माइनस A1 की वैल्यू A3 माइनस A2 बोल सकता हूँ, वही है बच्चे मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू ये, A1 की वैल्यू ये, A3 की वैल्यू ये, A2 की वैल्यू डाला, मेरे को बेसिकली x और y के बीच में रिलेशन चाहिए था, वो मुझे मिल गया। समझा, सेंटर पॉइंट ये आप लोगों के MCQ में हाईली लाइकली है। बेटा आरब जैन का बोलना 8 to 8 कट जाएगा, बेटा देखिए पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था, यहाँ पे 2 8 हो जाएगा। हाँ बेटा, आपने बताया था ना वो एक टर्म जो कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं रह सकती, वो n की वैल्यू ये वही है बेटा, n थोड़ी है, x आ रहा है। DVM वाले दो अलग अलग ब्रांच का लड़की, टोटल कौन सा ब्रांच है, कौन सा ब्रांच है, सिविल लाइन तरह कौन बाप है, 1 2 3। अब पूछ के आना एरिया रिलेटेड सर्कल आ रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। मेरे हिसाब से वैसे स्टार्ट था पहले तक के, स्टार्ट तो पक्का ही आ रहा था, तुमको ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाले नहीं आते थे, ठीक है पूछ लेना एक बार, अपन ट्यूसडे वेडनेसडे अपन स्टार्ट कर रहे हो। चलो ओए बड़े आगे, एरिया रिलेटेड सर्कल सेंटर पॉइंट को नहीं करना रहेगा अटेंड, जैन करेगा तब अटेंड, डीपीएस भी कर लेगा, पनपस भी कर लेगा अपना, पीएनपीएस, और ये रैंडम स्कूल है जो है कौन कौन सी, और एसओएस करेगा, संदीपनी भी कर लेगा, एटीएल भी, और नारायण को करने, नारायण को तो मैं खुद भी कर रहा हूँ, 11 पढ़ाओ बैठे रहना है लोगों ने। चलो बड़े आगे गाइस, अब बेटा न्यू पेज, भले यहाँ पे एक डॉट लगाए थे पेज पे, नए पेज पे आ जाओ, और पेज की एंडिंग तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुम जितने वेरी डालोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे को।
होगा कि एक नेगेटिव वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। तो मुझे वही पता करना है कि 50वां टर्म है, 15वां टर्म है, 20वां टर्म है, कितवा टर्म है कि फर्स्ट नेगेटिव हो जाए। अब मेरे को नहीं पलटा हुआ कहाँ से उठा, -1 से मेरे को कहता -1 टर्म है नहीं है, -2 से, -1.5 से, मुझे नहीं पता। अब गाइस ओए 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 प्लीज अब एक बात सुनो, अब एक बात में पेन नहीं कर दो बेटा, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 होता है। तो मुझे टर्म की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब an की वैल्यू लेस देन 0 है। क्या मैं an का फॉर्मूला लिखूं a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दी हुई 100 प्लस n मुझे पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन 0। 103 माइनस 3n इज लेस देन 0। अब याद करो शास्त्री के साथ में मैंने वो किया था 5 बड़ा कि 10 बड़ा, सेम नंबर ऐड किए थे तो 10 ही बड़ा था, एंड 10 प्लस वो सब्ट्रैक्ट किए थे तो भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तब भी सेम था, नेगेटिव नंबर से कर रहे थे तो चेंज हुआ था कुछ तो भी। ये अपन ने बेटा ना फर्स्ट चैप्टर जो था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके नेचर ऑफ रूट में हरकतें की, याद आ रहा है आप लोगों को? इनको याद नहीं, कोई टेंशन मत लो, एक सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है छोटा सा बेटा, ये सिचुएशन आएगी ही ऐसे क्वेश्चन में, जो नेगेटिव टर्म है ना उसको उधर ले जाओ वीर, जो नेगेटिव टर्म है उसको उधर ले जाओ। मेरा बोलने का मतलब क्या है, देखा जाए तो यहाँ से 2 5वें आते हैं अपने सॉल्व करने के, एक आता है 103 इज लेस देन 3 है, एक आ जाता है -3n इज लेस देन -103। यानी एक जगह लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लेके जाऊं मैं, राइट हैंड साइड वाले में इसको लेके जाऊं मैं, तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है ये नहीं करोगे, ये करोगे। सर दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, वैसे यहाँ तक के सब कुछ सही है, आप इसकी नेक्स्ट स्टेप में गलती कर दोगे इफ यू आर डूइंग दिस थिंग। सर क्यों? फिर आपको इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज आती नहीं, आपको अभी a = b को सॉल्व करना आता है अच्छे से, आपको a ग्रेटर देन या लेस देन या ये सब कुछ यदि उसकी वैल्यू को सॉल्व करने के रूल्स नहीं पता है। अगर हम बिना रूल सीखे सॉल्व करना चाहते हैं, और ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे मेरे लिए जब इतना रख लो 103 इज लेस देन 3n। अब क्या सिंपल चीज है, वहाँ का ट्रांसपोज कर दिया मैंने यहाँ पे, मतलब 103 by 3 इज लेस देन n, सॉल्व करूंगा तो कुछ 34.3 इज लेस देन n, मतलब n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 34.3 से, n के 34.3 से बड़ी। नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 35, n इज इक्वल टू 35। इसका मतलब हो गया है 35th टर्म या a35 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक और बात समझो बेटा, क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आपको बोला गया था इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, ठीक है, आपने बोला मतलब an शुड बी लेस देन 0। बच्चे ये तो लिख लेते हैं, इसके आगे गलती क्या होती है बहुत से बता दो, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखना शुरू करते हैं यार, यू आर सो यूज्ड टू इक्वल टू, तो गलती इक्वल टू लिखना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग की गलती है, धीरे 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 इसमें मैच्योरिटी आ जाती है, गलती नहीं करना याद आता है, ये जो साइन है वही साइन को कैरी फॉरवर्ड करते आना है, सेम रखने का है। सॉल्व करोगे ये यहाँ तक के पहुंच जाओगे, दिस विल नॉट लाइक गिव यू हेडेक। इसके आगे तो याद रखना नेगेटिव वाले को पहले मान ले जाओ, बस आगे का हो जाएगा आपको। समझा ये बेटा, दोनों नेगेटिव नहीं आएंगे तेरे को, ऐसा जो फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन दिस वन, तो फिर तेरा ये वाला पॉजिटिव आया तो वो नेगेटिव आ गया, पर तेरे को पूछेगा नहीं वो, यानी ऐसा हो सकता है -100 -97 तक करके करके विच इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, तो a शुड बी ग्रेटर देन 0, तो जब उसकी इक्वेशन बनाएगी तो इट विल बिकम समथिंग लाइक -103n प्लस 3n, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। बच्चा लोग प्लीज ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वर्कशीट का एक और जो क्वेश्चन है ऐसा वाले के सब पार्ट 1 में कराऊंगा, वो आप लोगों के ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी दिया गया है। फोर्थ
थिंक सो यही साल या इसके पिछले साल के आपके बोर्ड में भी पूछा गया है, और स्कूल वाले भी स्कूल के लेवल पर पूछते हैं, स्कूल में कराया भी जाता है। जैसे केजरीवाल के स्कूल में पहले 4 क्वेश्चन कराया गया 4 डिफरेंस से, 5वां 6वां छुड़वाया गया है। अपन 5वां 6वां भी कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है वो, पर टीचरों का बोलता है कि इट इज लेस लाइकली टू कम, अपन कर लेंगे, ऐसा मेरे को सेंस नहीं होता। सब चीज बातें नहीं। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही है, बस ये वाला डेटा चेंज हो रहा है इसके अंदर का, ठीक है ना। हाँ बेटा, सब लिख लो यहीं पे। अरे कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का तो मिनिमम है। बेटा देखो, ओए एग्जैक्ट सेम चीज गाइस, नथिंग डिफरेंट वेरी फ्रैंकली। डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, सिर्फ आपको डी निकालने में थोड़ी सी मेहनत है। वो निकाला, -3/4 आया, इक्वेशन बनाया, यहाँ पे जो फुद्दू बातें हैं देखो, ये यहाँ तक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, ठीक है, एलसीएम लिया, ठीक है, लाइक को तोड़ के, ठीक है, 4 यहाँ जाएगा। कई बार बच्चे जल्दी में यहाँ पे 4 बेच के तो 4 लिख देते हैं, 0 × 4 है 0, 83 - 3n > 0, आगे का सॉल्व हो जाएगा। फिर फट से करो, बेसिक लास्ट टॉपिक मुझे जो कराना है आज का, थोड़ा लंबा है बेटा, बड़ो 5-7 मिनट तक एक्सटेंड हो सकती है क्लास। हाँ वो, अरे यार बोलने का टाइम पाया करो। गुड गुड गुड, पढ़ाई करना बेटा घर जाके। हाँ बेटा बोल रहा था, अबे यार गाइस शांत। बेटा 29th टर्म भी नेगेटिव रहेगा, 30th टर्म भी नेगेटिव रहेगा, 38th टर्म भी नेगेटिव रहेगा। पहला नेगेटिव टर्म पूछा बच्चे में। गाइस शांत, फैनिशा शांत बेटा, फैनिशा पापा को एक बार पूछना ना कितना हो गया मेरे दिखा देते हैं। वो मैंने एक और नंबर था तुम्हारा जिससे वो मैसेज आया था, जो भी आप उस पर भेजे थे, मेरे को चेक करा देना। नहीं, मेरे को जितने मैंने भेजे हुए सब आ गए मजरो, मेरे को कोई तुम्हारे पास पड़े हुए ऐसा नहीं है। ए शांत, हाँ बेटा भी अच्छा लगा दिखने में। बच्चा लोग प्लीज शांत। छोटा नहीं सवाल।
क्वेश्चन दिया गया है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। बेटा ये क्वेश्चन अगेन सबके स्कूलों के वर्कशीट में रहते हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सिखाया जाता है, ऐसा नहीं करके मैं कोई बेटर तरीका सिखा रहा हूँ, तो तरीका ही वो है जो मैं सिखा रहा हूँ। इसके सिवाय आप अपने खुद के रोज रेगुलर तरीका उससे भी कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन मेहनत बहुत बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है ना, आपको बोला जाता है इफ 3 टर्म्स आर इन एपी करके दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एंड द सम इज समथिंग। अगर ऐसा रहे 3 टर्म्स आर इन एपी एंड द सम इज समथिंग, या 4 टर्म्स आर इन एपी एंड द सम इज समथिंग, तब हम लोग जो मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ वो यूज करने वाले हैं। तो अभी आप लोग प्लीज न्यू पेज पे आके हेडिंग दोगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। और कल अगर बीबीएम वाले होमवर्क करके नहीं पहुंचे यहाँ पे, आई डोंट केयर आपकी स्कूल कितने बजे खत्म हो रही है, आपका पेपर कितने बजे खत्म हो रहा है, कल बीबीएम वाले अगर होमवर्क करके नहीं पहुंचे, बेटा मैंने बीबीएम वालों को क्लास से बाहर निकालना फटाफट शुरू करना है। और साथ ही साथ में आई विल मेक श्योर आप लोगों का एरिया रेडू सर्कल या स्टैटिस्टिक्स आपका नहीं करना है, मेरे लिए भी इजी, आप लोगों का आप देख लेना फिर। अब देखो पॉइंट, तो ये आपका हेडिंग रहेगा सिलेक्शन ऑफ टर्म। अभी कोई कुछ दिखेगा नहीं, आगा एक चैप्टर यू और सही इंग्लिश है। सर यूज के बाद क्या लिखा है? बच्चा लोग प्लीज बिना बातें किए करो। न्यू पेज पे होप आप लोग लिख रहे हो, इसके नीचे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसी के नीचे लिख देना आप लोग ने। सर डिलीवर वही है ना, डिफरेंट। एक बार मैं क्वेश्चन छाप लो, आपको सब चीजें समझाऊंगा।
अरे अभी अब तो ओए देखो मैंने जो ऊपर लिखा है आपको ऑब्वियसली कुछ इतना समझा नहीं है। अब क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें क्या दिया है कि 56 को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 4 इक्वल पार्ट्स में 4 पार्ट में डिवाइड करो, ये चारों पार्ट मेरा एपी बना दे। ठीक है, इतना जानना। एपी बनने के बाद में इसका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट में वो 4 टर्म जो रहेंगे, मान लो पिछले एबीसीडी पेपर में मेरे, ये जो लास्ट टर्म है उसको एक्सट्रीम टर्म बोला जाता है और जो बीच वाले टर्म है इनको मीन टर्म्स बोला जाता है। तो मुझे क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का कुछ रेशियो है। तो बेसिकली जो 4 टर्म्स है पहले उनका सम 56 है, करेक्ट। तो मैंने बताया कि देखो 4 टर्म्स है एपी में, उनका सम भी दिया हुआ है। तो मैंने पहले कहा लेट द 4 टर्म्स in AP be A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D। गाइस प्लीज बात नहीं। अब देखो A minus 3D चारों का सम जो था ये 56 के बराबर है, 56 के बराबर है बेटा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 4a is equal to 56, a की वैल्यू आई थिंक तो 14 हो जाएगी मेरी। तो इम्प्लाइज मेरे टर्म्स क्या बन चुके हैं अभी के, 14 माइनस 3d, 14 माइनस d, 14 प्लस d और 14 प्लस 3d। यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन मुझे क्या बोली गई है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। So let the sum of 4 terms होगा। लेट द 4 टर्म्स दिए, 4 मेरे टर्म्स है बेटा, उसका सम तो देखो पहले से बताया गया है ना, उसमें लेट भी लिखूंगा। इनका रेशियो बेटा मुझे 5:6 दिया गया था, है ना। अब ऊपर मैंने a प्लस b तो a माइनस b की लग रही थी प्रॉपर्टी लगा दिया, 196 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 196 माइनस d स्क्वायर 5/6, 196 6 जा 36 प्लस 3 40 54 38 57 45। जरा प्लीज कैलकुलेशन देख लेना। अब देखो d स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो d की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज थी, 2 या -2। अब देखो if d is equal to 2 implies मेरे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, ये जो थे 14 माइनस 3 इंटू 2 14 माइनस 2 14 प्लस 2 14 प्लस 3 इंटू 2, 14 माइनस 6, 14 माइनस 2, 14 प्लस 2, 14 प्लस 6, ये हो गए। और कोई अगर मान लो मेरे d की वैल्यू है -2 तो मेरे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 14 माइनस 3 इंटू -2, 14 माइनस और -2, 14 प्लस -2 14 प्लस 3 इंटू -2 दे जाएगा 20 16 12 8। अब सुनो भाई, ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का, ठीक है। एक बार के लिए प्लीज समझेंगे क्या दिया गया बच्चा अपने को, एक बार तो प्लीज एक मिनट में जाकर पढ़ा हाँ एक मिनट 882275 882275। सुनिए अभी ओए, मेरे को क्या बताया गया था, 4 टर्म्स एपी में उनका सम 56 है। उन्होंने दूसरी भाषा में बताया सम 56 है, ठीक है ना, बहुत प्रेम से नहीं दिया था। वो 4 टर्म्स जब बन चुके हैं, पहला टर्म और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दूसरा टर्म और तीसरा टर्म का रेशियो 5:6 है। मैंने अपना तरीका यूज किया, पूरा सॉल्व किया। मेरा आंसर चारों टर्म से आ गया है 8 12 16 20 या 20 16
12 है। ब्लू वाला भी जो ब्लैक में जो भी लिखा है वो भी सही है, जो रेड में लिखा है वो भी सही है। ब्लैक वाले को 8 into 20 डिवाइडेड बाय 12 into 16 भी करूंगा, वही 4:5 आएगा। यहाँ पे भी वही करूंगा तो भी आंसर सेम आने वाला है, और इनका सम भी 56 ही हो रहा है। बोलो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। गाइस समझा है क्या हुआ है? सर हाँ इसमें कभी रिजेक्ट करना पड़ेगा, कभी रिजेक्ट करना बेटा, इसमें रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट अपने आप ही हो जाएगा। वो d² मान लो या d की एक ही वैल्यू है, ऐसा हो जाएगा, आपको रिजेक्शन का कोई वो नहीं मिलेगा। बेटा ऐसा एक और क्वेश्चन करना है मुझे, प्लीज बेटा जरा पीछे पीछे मत करो, मैं मुक्की मारूंगा आगे। फटाक से करो। और रेशियो ही दिया रहता है सब। नहीं अलग अलग स्पीड के दिल है हमारी क्लास में। अरे बनता चुप रहना। बेटा जो होमवर्क दूंगा ना उसको सिंसियरली अटेंड करना बेटा। आपका एएन अच्छे दिन में खत्म हो गया, ऐसे भी कोई औकात नहीं है कि वर्कशीट भी बेयरली कुछ करनी पड़ती है अपने को उसकी। और भी ढिल लेना हमारे इसमें, ठीक है? तो थोड़ी ढिल दी है तो मैं इंजीनियरिंग पर रहा, तो मैंने फोर्थ ईयर में डिसाइड किया था मैं इंजीनियरिंग जम ली थी। जब मार्क्स आए थे मुझे जम नहीं थी बिल्कुल भी। जिन लोगों को मार्क्स नहीं आ रहे थे उनको अच्छी जम रही थी जनरली। हमारा मैंने फोर्थ ईयर में डिसाइड किया मैं इंजीनियरिंग छोड़ दी है, कुछ समझा नहीं क्या करूँ। सेकेंड ईयर में फिर मैंने एक प्रतीक नाइक का मेरा फ्रेंड था वो मिला, हमने स्टार्टअप प्लान किया। मैं एग्जाम में बैठ के उसका बिजनेस प्लान बना रहा था, कुछ नहीं बोला, कंपनी का नाम, कनाई का नारियल पानी वाली, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, सब ऐसे लिखते हैं। मैं पहला पेज भरता था, जब कोई टीचर देखते थे फट से आखिरी पेज पार कर रहा हूँ, चले हेडिंग और फिर नाक बार काटी, मेन्यू बनता था, कितना स्टाफ रखना है, कौन सेक्शन में गया, ड्राइंग बनती थी, सब बनता था शुरू से। वो आगे देखिए कहाँ पे क्या लगाएंगे, हमको मिल गया था ब्लूप्रिंट हमारे पास। ये ड्राइंग में बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल बना, तेल आता था सीधा लगा। वैसे नॉट किडिंग, नॉन बारिश के इसमें तो नारियल पानी के साथ में वो भी बेच सकती है, पानी को दिखे आगे ये पीछे ही है ऐसा। एक बार वो डेबोनेयर बन के ऐसे रहेगी, दूसरी बार वो ऐसा पसीना वाला पानी दे रहा होता ओ माय गॉड, ये तो हमारी दुकानों में भी नहीं खाएगा कि नहीं में महंगी चीज़ है। तो अच्छा है मेरे सामने। दूसरा देखो एक बार बताता हूँ, तेरे एरिया में वो गुजरात होटल से थोड़ा कॉटन मार्केट तरफ जाओ, लेफ्ट साइड में दो फ्रूट वाले बैठे हैं, वो टेम्पो ट्रक लेके, नहीं सिर्फ फ्रूट, और बहुत चलते हो भाई, बहुत चलते हैं। सीधा करने जाओ पे सही में क्यों वो करते हैं? क्यों बेटा तेरे को पढ़ाई वढ़ाई तो करने की इच्छा कम चल रही होगी, और ये सब आइडिया घर में बनाया कर। एक बार मान जाएगी, एक बार मम्मी मान जाएगी, एक बार मम्मी मान भी जाएगी। वो अपन ने कहाँ आटा बेचना शुरू किया था, अपन फ्रूट पे आ गए, गलती देख रही है। डन, मजा आएगा, जेन्युइनली मजा आएगा। गाइस हो गया ये बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इनका नहीं हुआ है वो फटाफट फटाफट खत्म करो।
बातें नहीं। सर सम ऑफ देयर वो क्या है? क्यों? सर आगला डायरेक्टली उसको ए प्लस ए प्लस पूरी मत से तो आगे लिखा मत। एक बार करते रहो, खुद तो चीज आपको अपने आप समझ में भी आ जाएगी। एक आ गया। क्या? 4 माइनस बी। ओके, अच्छा अच्छा। इसको प्रैक्टिस करना, कॉपी करने की बकावा कॉपी करना तो एग्जाम का ये है वो बहुत। इधर को है, कोई एक बार गलती ढूंढो। हाँ मिल गई, पहले मिल गई, मिल गई। बच्चा लोग ये देखो अभी ओए ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजियर है पिछले वाले से। 3 टर्म देनी में, तीनों का टर्म आपको 12 दिया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन में ना मेरे को जैसे सामने का पूछना था, इसमें a प्लस a प्लस 2d कर सकते हैं, क्या करने वो कर सकते हैं। नुकसान क्या होगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल जैसा बनेगा स्टार्टिंग में, जिसमें दूसरी इक्वेशन आपकी क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक दिखेगी। आपको फर्स्ट वाली से उसको ट्रांसपोज कराना पड़ेगा, बहुत मेहनत आएगा। मैं स्मार्टली 3 टर्म a माइनस जी a प्लस जी का कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है मुझे, तो मेरे को a की वैल्यू मिल गई 4,
वो डाल दिया। अब ये जो मेरा क्वाड्रेटिक बना भी, उसमें मुझे याद है ए और डी का जो रिलेशन था वो सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा। इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है बेटा मेरी। गाइस जल्दी करो, मेरे को होमवर्क मार्क कराना है बेटा। होमवर्क मस्ट वेरी फ्रॉम 1 आवर टू 1 आवर 20 मिनट से आसपास का। वर्कशीट का ये बस पूरी वर्कशीट गाइस शांत। बच्चा लोग शांत। हाँ हाँ सब यार पंखा भी गाना। बेटा कोई लिख रहा है यहाँ से अभी भी कुछ? जल्दी खत्म करो। गाइस शांत। ये कोई समझा बेटा मनीषा? बाय द वे ओए गाइस ये सुन लो, ये 4 माइनस जी का होल क्यूब क्या आइडेंटिटी लगाई है? ये तो ठीक है, ये 4 प्लस जी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है। जिन बेरहमों ने बस अंदर उसका छापा है, ठीक है ना, उसको बता रहा हूँ। आरव जैसे तेरी बात कर रहा हूँ बेटा। तो आज के लोगों को पता नहीं चला था जो if d equal to 2 minus 1 directly opposite गाइस होमवर्क देखो फटाफट। बनी है क्वेश्चन 5 6 का ए एंड बी में एक शब्द हो रहा है। 5 6 का ए एंड बी, इसमें क्या पर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 20 का बी एंड सी 20 बी कॉमा सी। एक कंसेप्ट और रह गया, कल करेंगे। तो याद रखना मिडिल टर्म वाला रह गया है। गाइस ओए क्वेश्चन 50 51 52 53 54 55 56 50 से 56 और 60 से 63 64 और 65 आपको करा दिया गया है क्लास में। बेटा आप लोगों को ये उसको क्या करके आना है? 60 से 63। ओए अब सुनो ओए गाइस, a very simple rule गाइस शांत। अबे मैं क्लास एक्शन कर रहा है, ऐसे भी शुरू करवा दूंगा। मेरे को कोई काम नहीं अभी, तुम्हारे को भी रहता नहीं है कुछ काम अभी। तो हाँ बहुत पढ़ रहा पेपर के लिए। छुट्टी थी गाइस। ओए वेरी सिंपल रूल, मैं होमवर्क तुम्हारे घुसने के पहले चेक करूंगा क्लास में। कोई बच्चे का मेरे को कॉपी वाला लगा तो मैं मार के क्लास से बाहर भेजूंगा उसको। किसी ने होमवर्क के लिए किया तो मैं प्यार से बाहर भेजूंगा। और बाहर भेजने का मतलब ये नहीं कि वो सेशन के लिए, दैट विल इंक्लूड आप लोगों का ये चैप्टर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दोनों पार्ट के लिए। और मेरे को ये दोनों सेशन के लिए ना यूजर बच्चे नहीं चाहिए। और अगर बीबीए का बच्चा निकला तो उसको बेटा ये एक्स्ट्रा एक और क्लास होने वाली इवनिंग की वो नहीं चलेगी। डीपीएस का निकला सर्कल में बैठने नहीं मिलेगा। ठीक है अली?